हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। हम लोग आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सीरीज़ के ऊपर दो वीडियोज आ चुका है और ये तीसरा वीडियोज है। ठीक है, तो आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक हमारा है नेचर ऑफ रूट्स, और कुछ ऑब्जर्वेशन मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ रूट्स को। थोड़ी आज क्लास छोटी होगी, इसलिए क्लास छोटी होगी क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए चूँकि संडे का क्लास बार बार लगता है और किसी ना किसी वजह से कैंसिल हो जाता है, लेकिन आज मैंने कसम खा लिया चाहे जो हो जाए आज कैंसिल नहीं होने देंगे बैच को। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नेचर ऑफ रूट्स। चलिए नेचर ऑफ रूट्स को हम लोग देखते हैं। हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कंसीडर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर्ड प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा, नेचर ऑफ रूट्स को बताने से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाह रहा था, लेकिन चूँकि स्टार्ट कर दिए तो सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं, फिर से हम उस चीज़ को हम लोग यहाँ देखेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था, तो फर्स्ट लेक्चर में याद करिए, यहाँ से रूट्स निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था कि x बराबर माइनस बी प्लस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a और माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a होगा। और d के संबंध में मैंने बताया था क्या होगा, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, हम यहाँ पर एक इक्वेशन लेते हैं और एक इक्वेशन का रूट्स निकालने का काम करेंगे अभी। ठीक है, क्योंकि अभी तक हम जो भी रूट्स के ऊपर बात कर रहे थे सारा का सारा रियल रूट्स के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। लेकिन आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वह रियल और इमेजिनरी, ये दोनों रूट्स होंगे। तो हमारे पास देखिए एक इक्वेशन लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, और हमें चाहिए कि इस इक्वेशन का रूट्स क्या होगा, इस इक्वेशन का रूट्स क्या होगा। तो हुआ कि भाई रूट्स निकालने के लिए चलिए प्रोसेस में जुड़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 हो गया, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट -1 हो गया। जिस बंदे को कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आइडिया नहीं है तो उसको तो लगेगा कि सर द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी पॉसिबल, द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी पॉसिबल, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -1 एग्जिस्ट नहीं करेगा और इस इक्वेशन का रूट्स नहीं निकलेगा। तो बहुत समय पहले जब कॉम्प्लेक्स नंबर आपका नहीं बना था तो उस समय जो आपके मैथमेटिशियन थे उनको भी कुछ ऐसा चीज़ मिला होगा। तो उन्हें लगा क्या कि हमारा नंबर सिस्टम इतना छोटा है, क्या इतना छोटा हमारा नंबर सिस्टम है कि ऐसा पूरी रियल नंबर सिस्टम ऐसा कोई एक्स का 2 वैल्यू नहीं है क्या जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। लेकिन हकीकत तो यही है। तो उससे लगा कि नहीं, हमारा नंबर सिस्टम क्या है, छोटा है। अब हमें नंबर सिस्टम को एक्सटेंड करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर सिस्टम को एक्सटेंड करना पड़ेगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब एक्सटेंशन कैसे होगा, यूलर नाम के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने क्या काम किया कि अंडर रूट -1 को उन्होंने क्या कह दिया, आयोटा कह दिया। क्या कह दिया, आयोटा। और आयोटा क्या है, आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। क्या है, कैसा नंबर है आपका, ये इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, जब अंडर रूट -1 आयोटा हो गया तो एक्स बराबर क्या निकल जाएगा, प्लस माइनस आयोटा। मतलब एक रूट क्या आ गया, प्लस आयोटा, दूसरा रूट क्या आ गया आपका, माइनस आयोटा। समझ रहे हो। अब देखो यही जो बदला ना, प्लस आयोटा और माइनस आयोटा एक दूसरे का कंजुगेट है। कंजुगेट का मतलब होता है कि अगर आपको प्लस आयोटा अगर का कंजुगेट पूछा जाए, साइन बस केवल बदल दो तो माइनस आयोटा हो जाएगा। बस आयोटा, कोई भी नंबर का अगर कंजुगेट आपको पूछा जाए तो क्या करेंगे, बस आयोटा का साइन को बदल देना। माइनस है तो प्लस कर देना, प्लस है तो माइनस कर देना है।
क्योंकि विशेष हम लोग इस बात को कॉम्प्लेक्स नंबर में डिटेल से पढ़ेंगे और बेसिक मैथमेटिक्स में ये सब चीज़ें कराई जाती है, ठीक है ना। लेकिन एक बार फिर से हम आपको रिवाइज करने के लिए ये बातें को हमने यहाँ पर बताने का काम किया है। तो देखो यहाँ पर एक्स बराबर आ गया आपका प्लस माइनस आयोटा, ठीक है, एक प्लस आयोटा आ गया, एक माइनस आयोटा आ गया, वही रहता। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर क्या होता है -3, एक्स इक्वल टू क्या होता है प्लस माइनस अंडर रूट -3, दैट इज क्या निकलता है प्लस माइनस √3 आयोटा। क्या निकलता है प्लस माइनस √3 आयोटा। क्यों? क्योंकि -1 को तो हम आयोटा लिख सकते हैं, तो निकल गया। और √3 का 3 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, तो √3 आ गया। एक रूट आ गया √3 आयोटा, दूसरा रूट क्या आ गया आपका -√3 आयोटा। तो ये जो रूट आया यहाँ देख लेना, ये जो रूट आया ये रूट कैसा है, ये इमेजिनरी रूट है। क्या ये इमेजिनरी रूट है। तो इससे पता चलता है कि अब देखो डी, चूँकि अब ऐसा आखिर मैंने इमेजिनरी रूट को अभी क्यों बताया, क्योंकि 10th क्लास तक में आपको इमेजिनरी रूट को पढ़ना नहीं था। 11th क्लास में आपको इमेजिनरी रूट्स के बारे में भी स्टडी करना है, इमेजिनरी रूट्स को भी लेकर के चलना है। अब जैसे यहाँ पर आपका इक्वेशन बोल रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस, ये कुछ भी इक्वेशन हो सकता है ना भाई, ये कुछ भी हो सकता है। और उसमें से डी का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, डी पॉजिटिव भी हो सकता है, डी निगेटिव भी हो सकता है, डी 0 भी हो सकता है। समझ रहे हो ना। अगर निगेटिव आया तो फिर आपको घबराने की बात नहीं है। आप निगेटिव आया तो देखिए इस तरीके से आप करके उसको कह सकते हैं क्या है पाइए इमेजिनरी रूट्स। तो आइए अब हम लोग का चलते हैं अपने जो मेन जो हमारा टॉपिक था नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स को लेकर चलते हैं। नेचर ऑफ रूट्स को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में था एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहाँ पर कि x जो था हमारा -b प्लस √d/2 है और -c माइनस √t/2 है। ये आपका रूट्स थे, फार्मूला मैंने बताया था। और आपको अगर थोड़ा याद होगा तो ये क्या था आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला था। क्या था आपका ये क्वाड्रेटिक फार्मूला था, किसके लिए, रूट्स को निकालने के लिए। अब नेचर रूट्स में देखो हम पहला बात करते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनांट जो देख रहे हो, देखो डिस्क्रिमिनांट, चूंकि यहाँ पर b पॉजिटिव निगेटिव हो जाए 0 हो जाए फर्क नहीं पड़ता है, a पॉजिटिव निगेटिव हो तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 0 हो जाए तो फर्क पड़ता है फिर, ठीक है, ये 0 नहीं हो सकता है। d पॉजिटिव निगेटिव हो तो फर्क पड़ता है, d 0 हो तो फर्क पड़ता है। तो क्या फर्क पड़ता है वही हम लोग यहाँ पर देखने के लिए आए हैं कि नेचर रूट अगर कहता है, तुमने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि अगर डिस्क्रिमिनांट 0 जाता है तो रूट्स क्या होगा, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स कैसा होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बात हुआ इसी में, पहला बात तो ये हो गया, दूसरा बात इसी में अगर कहें कि अगर डिस्क्रिमिनांट इक्वल टू 0 आ जाता है ना, तो क्या होता है आपका इस केस में रूट्स आर रियल, रूट्स तो रियल होगा ही होगा, साथ में क्या होगा रूट्स आपका इक्वल होगा, साथ में रूट्स आपका क्या होगा इक्वल होगा। और तीसरा केस इसी में आता है कि अगर d लेस देन 0 हो जाए तो क्या मिलता है आपका इमेजिनरी रूट्स। क्या आएगा आपका इमेजिनरी रूट्स। अब देखो इसमें मैंने बताया था कि यही था आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, जहाँ a b c याद रखेगा क्या होना चाहिए, कोई रेशनल नंबर होना चाहिए। तब उसमें बताया कि अगर डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होगा, इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स रियल और इक्वल होगा, लेस देन 0 होगा तो आपका इमेजिनरी रूट्स आएगा। अब इसी में देखो दूसरा पॉइंट की हम लोग देखेंगे कि अगर इमेजिनरी रूट आया है तो याद रखना इमेजिनरी रूट कैसा मिलेगा, ये नहीं मिलेगा d निगेटिव हो गया, d निगेटिव हो जाएगा है ना, तो लिख देगा इफ, तो वन रूट ऑफ इक्वेशन p प्लस आयोटा q है। आयोटा q समझ रहे हो ना, क्योंकि d निगेटिव है इसकी वजह से क्या है आयोटा q, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो अगर एक रूट p प्लस आयोटा q है देन अदर विल बी, तो याद रखिएगा दूसरा रूट जो होगा वो क्या होगा p माइनस आयोटा q होगा। इससे पता चलता है कि जो कॉम्प्लेक्स रूट होता है, कॉम्प्लेक्स रूट कैसा, ये कॉम्प्लेक्स रूट क्या हुआ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो a प्लस आयोटा
बी टाइप का नंबर जहाँ ए रियल नंबर है, रियल पार्ट हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का, और आयोटा बी जो होता है आपका इमेजनरी पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। समझ में आया ना, कॉम्प्लेक्स बनाइए, रियल और इमेजनरी नंबर को मिला करके जो नंबर बना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो a प्लस आयोटा b हमारा क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, जहाँ a क्या हुआ, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट हुआ, और आयोटा b क्या हुआ, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट हुआ। समझ रहे हो ना, चूंकि यहाँ पर ये दे रहा है कि अगर यहाँ ये निगेटिव हुआ तो यही ना इमेजनरी होगा, बाकी ये लोग तो रियल रहेगा कि नहीं रहेगा। तो तो ये रूट कैसा हो गया इसका, कॉम्प्लेक्स रूट हुआ। तो कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा किस में एग्जिस्ट करता है, कंजुगेट पेयर में। जैसे अगर कोई इक्वेशन है, अगर इसका एक रूट अगर 3 + 2 आयोटा है तो दूसरा रूट इसका 3 - 2 आयोटा होगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, एकदम तुरंत समझ जाना है कि दूसरा रूट क्या होगा आपका 3 - 2 आयोटा होगा। अगर एक रूट 7 + 5 आयोटा है, दूसरा रूट क्या होगा उस क्वालिटी का, कोई भी क्वालिटी को क्या हो जाएगा 7 - 5 आयोटा होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो यही मैंने बताया कि जो इमेजिनरी रूट जो होता है हमेशा किस में एग्जिस्ट करता है, कंजुगेट पेयर में एग्जिस्ट करता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलो जल्दी से इसको लिख लो।